स्टूडेंट्स, हमने फंडामेंटल जो लॉजिक गेट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स, वो हमने जो है वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़े। अब अगर आप देखें, रिवाइज कर ले, एक हमने पढ़ा एंड गेट, इसके साथ और गेट हमने डिस्कस किया। और गेट क्या है, उसमें इनपुट आउटपुट हमने देख लिए। इस तरह नॉट गेट देख लिया, नॉट गेट। अब देखिए, इन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स को अगर आप फॉर एग्जांपल जो है किसी और गेट के साथ, किसी और लॉजिक गेट के साथ कंबाइन करते हैं, सो जो अदर गेट्स बनेंगे उनको हम कहते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। डिराइव्ड लॉजिक गेट्स, इनका कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आपने फिजिक्स के 8th या 9th ग्रेड में पढ़े थे, जो हम एसआई यूनिट्स पढ़ते थे। एक हमारे पास एसआई यूनिट होते थे, बेसिक एसआई यूनिट्स, और फिर उनको हम मिलाते थे तो कोई जो यूनिट बनती थी उनको हम कहते थे डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, जिस तरह के आप कहते हैं मैस का यूनिट, अगर आप देखें मैस का यूनिट किलोग्राम, जो कि एक बेसिक यूनिट है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का देखें, एक्सेलरेशन की यूनिट देखें, सो वो है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है। सो देखिए, जब हम बेसिक यूनिट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक डिराइव्ड यूनिट बनता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप बेसिक लॉजिक गेट्स को कंबाइन करते हैं और उससे जो हमारे पास रिजल्टेंट लॉजिक गेट बनेगा उसको हम कहते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट। और इसमें जो हमारे पास जो एक्सक्लूसिवली हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें नैंड गेट है। यहाँ पर जस्ट हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। नैंड गेट है। नैंड गेट वो है कि जब आप एंड गेट को फॉलो करते हैं बाय अ नॉट गेट, यानी ये जो एन है, फर्स्ट जो एन है, ये स्टैंड करता है नॉट के लिए, यह जाएगा नॉट गेट, नॉट प्लस, देखिए इसके साथ हम क्या कंबाइन करते हैं, एंड गेट। सो अगर आप देखें एंड गेट की जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, हम नॉट लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि एंड गेट का जो रिजल्ट आएगा वो नॉट से इन्वर्ट होगा, क्योंकि नॉट जो है एक्चुअली वो इन्वर्टर है, तो उसकी रिजल्ट को इन्वर्ट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल कहीं पर सपोज हाई आ रहा है, सो अगर आप इसी हाई को अगर आप नॉट से पास कर दें, सो वो इन्वर्ट कर देगा, उसको लो बना देगा। इसी तरह अगर कहीं पर लो आ रहा है, तो उसको अगर आप इन्वर्टर से पास कर दें तो फिर क्या होगा, फिर वो हाई बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एंड गेट के जो रिजल्ट्स थे उनको अगर हम फिर से पास कर ले नॉट गेट से, तो जो हमारे पास डिराइव्ड लॉजिक गेट बनेगा वो होगा नैंड गेट। इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है नॉर गेट। नॉर गेट भी उसी तरह है, लेकिन जो और गेट है अगर उसको हम कंबाइन कर ले विद नॉट गेट, तो फिर हमारे पास बनता है नॉर गेट। यानी यूं आप कह सकते हैं कि नॉट गेट वो हम लगाते हैं किसके साथ, और गेट के साथ, सो इससे जो रिजल्ट बनता है उसको हम कहते हैं नॉर गेट। और नॉर गेट में बिल्कुल इसी तरह होगा कि नॉट गेट जो है एक्चुअली वो एक इन्वर्टर है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, एज एन इन्वर्टर वर्क करता है। यानी अगर कहीं पर आप इनपुट में फॉर एग्जांपल इनपुट में आप दे रहे हैं हाई, यानी 1 दे रहे हैं, सो इन्वर्टर क्या करता है, उसको लो बना देता है, 0 बनाता है। अगर आप उसको लो 0 देते हैं, सो इन्वर्टर उसको 1 यानी हाई बनाता है। सो ये एक्चुअली नॉट इन्वर्टर का फंक्शन है। सो जो रिजल्ट होगा आर या एंड का, इन्वर्टर उसको क्या करेगा, इन्वर्टर उसको जो लेवल है उसको मिनिमम को मैक्सिमम और मैक्सिमम को मिनिमम बनाएगा। और यही 2 स्टेट्स हमने पढ़े थे, 2 स्टेट्स पर ये वर्क करते हैं, इन मैक्सिमम और मिनिमम। जो 1 है वो मैक्सिमम आउटपुट को शो करता है या इनपुट को, और जो 0 है वो मिनिमम आउटपुट या इनपुट को शो करता है। सो इन्हीं को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि नैंड गेट की किस तरह वो वर्किंग होती है, नॉर गेट की, और फिर इसके बाद हम एक्सक्लूसिव गेट्स पढ़ेंगे जिसमें है एक्स और गेट, या उसके साथ हम एक्स नॉर गेट भी पढ़ेंगे, जिसको हम एक्सक्लूसिव और गेट इसको कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट।